नवाज शरीफ साहब ऐसी हुकूमत फॉर्म करके क्या करेंगे जिसमें उनकी मर्जी के कैंडिडेट्स में भी पर्ची आ जाए, ये कर दें, वो कर दें। वो एक बंदा 3 बार वज़ीर आज़म, अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी का जी वज़ीर आज़म, ज़मीन पे उसके पाँव नहीं लगते, तो वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों करे? बिल्कुल, और अगर करे तो भाई ने उसको तो बाँध के रख दिया थाल में। मुझे ये लगता है कि भाई साहब ने भाई के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, बिल्कुल ठीक सियासत है। की। सियासत की कोई जगह नहीं छोड़ी। सिर्फ़ जैसे कहते हैं कि वो अ, आप लोगों की ज़ुबान में चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, दैट्स इट। जगह नहीं छोड़ी पॉलिटिकल। क्यों जी? जब किसी की रिपोर्टों तक आपने बाँध के दे दिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी किसी के अंडर कर दी, उसके बिल्कुल बाद ठीक है। आप मिनिस्टर आ भी जाएँगे तो भाई साहब पगले ने तो उधर ही देखते रहना है, जिनके भाई बिल्कुल साहब ठीक ने है। हाथ बाँध के कर दी, ठीक है? और ज़रदारी साहब को इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा इन फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने इस जुर्म में शराकत-दारी की है। शहबाज शरीफ साहब जब इस तरीके के कोई मामलात कर रहे थे, तो जब बनवाया उन्होंने था, तो ऑन बोर्ड उनको करना चाहिए था कि ये सब ना हो। अब पर्चियाँ आ जाएँगी टिकटों के हवाले से, तो अब बिल्कुल, बड़ा भाई क्या करेगा, जबकि छोटा भाई ने तो बेच दिया है। बेच दिया बड़े भाई को, समझ ले। तो अपनी थोड़ी-सी देर की इक़्तिदार की खातिर उसने सौदा कर दिया। बिल्कुल, और अब इनके लिए बहुत मुश्किल है, और अभी तक उन्होंने टिकटें नहीं दे पाए। आपको पता है, जो बिल्कुल, उनकी सूरत-ए-हाल है, जो कन्फ्यूजन्स है, ये मज़ीद बरकरार रहेंगी। और नवाज़ शरीफ साहब जो सीट एडजस्टमेंट से लेके पल्स ये बता रही है कि पहले ही शोर-शराबा डाल दें। ऐसी सिचुएशन बहुत नामुमकिन नहीं है। और आज एक और बात भी बता दूँ, जो मेरा ख़्याल है आपने पूछी नहीं, लेकिन आपकी बातों से मुझे याद आ गई। बिल्कुल, जैसे कॉन्फ्रेंस इलाज था गुनाह धोने का एक पिछले कुछ अरसे में, इसी तरीके से इस्तीफ़ा इलाज है रेफरेंसेस को धोने का। अभी मैं समझ, आपको याद है मैंने कहा था ये पीटीआई को इलेक्शन फ़ेवर नहीं करेगा। बिल्कुल, कभी कहा बिल्कुल, हो कि फ़ेवर करेगा तो बता दें। एक दफ़ा भी कहा हो कि ये इलेक्शन पीटीआई को फ़ेवर करेगा। एक दफ़ा। देखें, फ़ेवर तो बल्ला होता, ना होता, ये सारा कुछ हो जाता, सारे कैंडिडेट ना जाते, फ़ेवर नहीं थी, तो नहीं है, सिंपल। सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी स्ट्रैटेजी ये थी कि पीटीआई स्टैंड कर रही है और उनकी चालें नाकाम कर रही है, बस सिंपल इज़ दैट। और पीटीआई बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज़ जा रही हैं। जैसे इलेक्शन में जब तक ये यकीन रहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन सकता है, तो इलेक्शन नहीं होंगे, एक पहला। जितना कि ये चांस पहले ब्रेकर है, ये पहली कैप है इलेक्शन की, कि अगर पीटीआई ने जीतना है तो फिर इलेक्शन नहीं चाहिए। फिर उतारना क्यों था भई? सिंपल। सही बात है। अगर वापस लाना था तो फिर उतारना क्यों था? अब दूसरी बात ले लें, बड़े भाई साहब को सिर्फ़ इसलिए लाया गया था कि नून लीग की जो पार्टी है वो उन्हीं के फेस पे दोबारा ताकत में आएगी, ज़ोर पकड़ेगी। जो मेल मुलाकातें करा के एतमाद बहाल सिस्टम का करना था, उसकी कोशिश हो गई। लेकिन अब अगर ये बात मशरूत थी ना, जैसे इमरान खान से, यहाँ ये बात मशरूत होगी इनसे, तो कैंडिडेट अगर शहबाज शरीफ नहीं है तो फिर यहाँ भी कहानी खत्म है। कोई और ही मशरूत सिस्टम सेटअप जो है ना वो बना लिया जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि और जमातें आप देखें जो उनके पीछे आके खड़ी हो जाएं इस कॉज में या इस मिशन में। ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको इग्नोर ना करें। और ये काफ़ी हद तक इसके चांसेस हैं कि वो पूरी पॉलिटिकल एरिना को जैसे अवामी तौर पे उन्होंने कैप्चर किया है,
तो जमाती सतह पे भी हो सकता है कि लोग आप अपकमिंग टाइम में जब अप्रैल तक उनका जब हालात बेहतर होने हैं कुछ, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि बाकी जमातें भी और उनके पीछे आके खड़ी होती है, आपको लाइन अप होती नजर आए। तो इसलिए हर दिन जो अगला गुजर रहा है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, और ये कोई प्रेडिक्ट करना भी चाइल्ड प्ले नहीं होता जब बिल्कुल कोई मंजर नहीं होता, जब कोई सीन नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये अब अपकमिंग टाइम में आप हर रोज कोई ना कोई नई ही बिलावल साहब का ये है ना बयान, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर को तसल्ली देने के लिए है कि मैं हुकूमत बना सकता हूँ। उसने ये आइडिया डिलीवर किया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कंपेन कर रहा है, तू भाई गालियां उसको दे रहा है। तो अगर भाई आपकी कंपेन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं हुकूमत में आऊंगा। अब लोग पूछते होंगे कि भाई हुकूमत कैसे बनाओगे, नवाज शरीफ से तो तुमने तू मैं कर ली। तो अब उसने कहा कि भाई ये जो आजाद उम्मीदवार है, पीटीआई का नाम भी नहीं लेना पड़ रहा, उसने कहा ये आजाद उम्मीदवार है, इनसे लेके मैं हुकूमत बनाऊंगा। ये सिर्फ सिक्योरिटी है, मेंटल सिक्योरिटी है फॉर हिज वोटर, जस्ट कि जो हल्का चलो एक आधा कोई हाथ आना है, कोई सेटिंग वेटिंग करके वो तो कम से कम मिले, और उनको तो ये हौसला दूं कि हम हुकूमत बना सकते हैं। वरना पीटीआई की जो इस टाइम की आगे की अपकमिंग टाइम है, वो अब इस लेवल पे आके कहाँ, जब जरूरत थी अभी कर लेते, अगर सीट एडजस्टमेंट करनी होती या कोई चलना चलाना हो तो वो नहीं, वो बड़े क्लियर है, बहुत आगे चलेंगे।